हेलो गाइज, गुड इवनिंग। कैसे हैं दोस्त? आशा करता हूँ कि आप अच्छे होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। दोस्त मैं जो है क्वेश्चन बैंक का सेशन स्टार्ट किया हूँ। 2 सेशन मैंने कराया है, जिसमें मैंने 2009 से स्टार्ट किया है। उसमें मैंने कुछ क्वेश्चन जो है 11 तक मैंने क्वेश्चन बैंक से कराया हुआ है। इसके बाद वाला क्वेश्चन मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। अगर जो भी दोस्त अगर नए जुट रहे हैं, सबसे पहले वो क्या करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें दोस्त। ठीक है दोस्त, चलते हैं मिलते हैं आपके क्वेश्चन के साथ। चलिए दोस्त, देखिए दोस्त, क्वेश्चन क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये 12 नंबर क्वेश्चन। मैं इससे पहले आपको बता दूं, सब्जेक्ट फिजिक्स है, क्लास 12 है, पार्ट आपका दूसरा है। इससे पहले मैंने अपने चैनल ऑनलाइन नॉलेज बाई रवि रंजन पे मैंने पार्ट 1 जो है करा दिया है। जो भी स्टूडेंट अभी तक वो वीडियो नहीं देखे हैं, कृपया जाकर सबसे पहले उस वीडियो को देखें, तभी आपको ये दूसरा वीडियो आपको अच्छा लगेगा देखेंगे तो। ठीक है दोस्त, क्वेश्चन बैंक 2009 सेशन जो है हमारा सेट 1 है 2009 का, मैं इसको कराने वाला हूँ। इससे पहले एक पार्ट 1 हो चुका है, जाकर सबसे पहले उसको देखिए, उसके बाद ये आपको देखिएगा तो आपको समझ में आएगा। चलिए दोस्त, क्वेश्चन क्या है 12 नंबर, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदलने के लिए हमें प्रयोग करना है, क्या करना है? तो शायद आपने पढ़ा होगा कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में जो बदलता है उस यंत्र को हम क्या कहते हैं? तो दोस्त उसको हम कहते हैं डायनेमो। डायनेमो जो होता है यांत्रिक ऊर्जा को क्या करता है, विद्युत ऊर्जा में बदलने का काम करता है। डायनेमो 2 तरह का होता है, एक एसी, एक दूसरा डीसी होता है। क्लियर? तो आपको ध्यान रखना है कि मतलब जो होगा इसका आंसर राइट जो होगा क्या होगा, प्रत्यावर्ती धारा डायनेमो, जो क्या करता है यांत्रिक ऊर्जा को किस में बदलता है, विद्युत ऊर्जा में। क्लियर दोस्त? तो यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदलने के लिए हमें प्रयोग करना चाहिए। तो ध्यान रखना, प्रत्यावर्ती धारा डायनेमो, प्रत्यावर्ती धारा डायनेमो जो होता है अल्टरनेट होकर, यानी बोले तो अल्टरनेट होकर धारा को क्या करता है, बदलने का काम करता है। तो इसका राइट जो होगा आंसर होगा क्या दोस्त, प्रत्यावर्ती धारा डायनेमो। दिष्ट धारा डायनेमो जो होता है डायरेक्ट बदलता है, यानी क्या करता है कि आंतरिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदलने के लिए हमें प्रयोग करना चाहिए दिष्ट धारा डायनेमो, प्रत्यावर्ती धारा डायनेमो, मोटर, ट्रांसफार्मर। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि डिस्ट धारा डायनेमो और प्रत्यावर्ती धारा डायनेमो, डायनेमो 2 प्रकार का होता है। डायनेमो जो होता है कि एसी होता है, एक होता है डीसी। एसी मतलब होता है अल्टरनेटिंग करंट और डीसी मतलब डायरेक्ट करंट। और डी फॉर डायनेमो, यानी एसी डायनेमो, एक होता है डीसी डायनेमो। ये डायनेमो जो होता है यांत्रिक ऊर्जा को क्या करता है, विद्युत ऊर्जा में बदलता है। पहले आपको बता देना चाहता हूँ कि डायनेमो वह विद्युतीय यंत्र है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, और साथ ही यह डायनेमो जो होता है विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है, ध्यान रखना, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के जो सिद्धांत जो था किसने दिया था, फैराडे ने दिया था। ठीक है, तो उसी के सिद्धांत पर डायनेमो जो होता है कार्य करता है। ठीक है, तो यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदलने के लिए हमें प्रयुक्त होता है डिस्ट धारा डायनेमो, प्रत्यावर्ती धारा डायनेमो, मोटर और ट्रांसफार्मर। तो आपको बता देना चाहता हूँ इसका आंसर जो होगा आपको ए भी हो सकता है और बी भी हो सकता है, क्योंकि डायनेमो जो होता है 2 प्रकार के, एसी और डीसी। तो डिस्ट धारा डायनेमो का भी हम उपयोग कर सकते हैं यांत्रिक ऊर्जा को प्रत्यावर्ती यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने के लिए, और एसी का भी उपयोग कर सकते हैं हम प्रत्यावर्ती यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने के लिए। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि जो सी ऑप्शन है मोटर, मोटर क्या करता है, विद्युत मोटर जो होता है वो विद्युत ऊर्जा को क्या करता है, यांत्रिक ऊर्जा में बदलने का काम करता है। यह विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव के सिद्धांत पर कार्य करता है, कौन, मोटर। जबकि ट्रांसफार्मर जो होता है यह वोल्टता को बढ़ाने और घटाने का काम करता है। ठीक है, ट्रांसफार्मर जो होता है एक ऊंचाई होता है, एक अपचाई होता है। ठीक है, 2 प्रकार के ट्रांसफार्मर होते हैं। तो ये तो आपका ऑप्शन नहीं होगा, सी भी नहीं होगा, तो आपका हो सकता है या तो ए या तो बी। आपके जो क्वेश्चन बैंक में है उसमें सी भी दिया है, जो कि गलत है दोस्त, ध्यान रखना। दूसरा क्वेश्चन है 13 नंबर कि एक प्रतिरोधक के आसपास प्रत्यावर्ती धारा वोल्टता मापी जाती है। एक प्रतिरोधक है, उसके आसपास जो प्रत्यावर्ती धारा वोल्टता मापी जाती है, किस प्रयोग के द्वारा? तो ध्यान रखना, एक विभवमापी के प्रयोग द्वारा,
एक तो तप तार वोल्टमापी के प्रयोग द्वारा, एक चल कुंडली गैल्वेनोमीटर के प्रयोग द्वारा, एक चल चुंबक गैल्वेनोमापी द्वारा। तो ध्यान रखना है कि एक प्रतिरोधक के आसपास जो प्रत्यावर्ती धारा वोल्टता मापी जाती है, एक विभवमापी के प्रयोग द्वारा भी हम माप सकते हैं उसको, ठीक है ना। एक विभवमापी के प्रयोग द्वारा भी माप सकते हैं, या एक चल चुंबक, याद रखना हमेशा, एक चल चुंबक कुंडली के गैल्वेनोमीटर के प्रयोग द्वारा, क्या एक चल कुंडली गैल्वेनोमीटर के मापी के प्रयोग द्वारा भी हम क्या कर सकते हैं, एक प्रतिरोधक के जो प्रत्यावर्ती धारा वोल्टता है मापी जाती है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन जो होगा 13 का जो आपका आंसर होगा ए और सी दोनों हो जाएगा दोस्त, ठीक है। एक तप्त तार, एक गर्म तार के द्वारा हम नहीं माप सकते हैं, जो कि ऑप्शन ए गलत है। एक चल चुंबक गैल्वेनोमापी द्वारा नहीं माप सकते हैं, ठीक है ना। तो बी और डी आपका आंसर गलत होगा। इसका राइट आंसर होगा एक विभवमापी के प्रयोग द्वारा एक प्रतिरोधक के आसपास प्रत्यावर्ती धारा वोल्टता मापी जा सकती है, या एक चल कुंडली के गैल्वेनोमीटर के प्रयोग द्वारा, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, इसका 2 आंसर होगा, जो कि ऑप्शन ए और सी दोनों होगा, ठीक है। 14 नंबर का क्वेश्चन है, जैसी जैसी द्रव्यमान संख्या ए बढ़ती है, जैसी जैसी द्रव्यमान संख्या ए बढ़ती है, उसी के साथ साथ निम्न में नाभिक से संबंधित किस राशि का परिवर्तन नहीं होता। तो ध्यान रखना है, जैसे जैसे द्रव्यमान संख्या बढ़ेगी, द्रव्यमान बढ़ रही है, तो भैया कौन नहीं बदलेगी, किस में परिवर्तन नहीं होगा। तो भैया द्रव्यमान बदल रही है तो ये तो बदलेगा ही, तो आपका ये ऑप्शन नहीं होगा। इसमें पूछा है किस में परिवर्तन नहीं होता है, तो ध्यान रखा, बंधन ऊर्जा। जब आपका द्रव्यमान बढ़ेगा तो बंधन ऊर्जा में भी परिवर्तन आएगी, तो ये भी नहीं हो सकता। तो बच गया आयतन और क्या, घनत्व। तो घनत्व क्या होता है, द्रव्यमान बटा आयतन। द्रव्यमान संख्या बढ़ती है तो घनत्व नहीं बढ़ेगी, इसमें आयतन भी नहीं बढ़ेगी। तो याद रखना ऑप्शन क्या होगा, बी और सी दोनों हो जाएगा राइट इसका आंसर। तो जब भी प्रश्न में आए कि द्रव्यमान संख्या बढ़ती है तो नाभिक से संबंधित कौन सी राशि नहीं बढ़ती है, तो आपको ध्यान रखना आयतन नहीं बढ़ती है और घनत्व नहीं बढ़ती है, जो आपके बी और सी दोनों आंसर हो जाएंगे। इसमें इस तरह का प्रश्न इसलिए आपको देता है फंसाने के लिए, कोई कोई ऑप्शन जो है दोनों का आंसर हो जाएगा आपका, कोई कोई अगर ये दोनों जो है नहीं बढ़ती हैं। याद रखना है कि जैसी जैसी द्रव्यमान संख्या ए बढ़ती है, उसी के साथ साथ निम्न में नाभिक से संबंधित किस राशि का परिवर्तन नहीं होता है। तो आयतन और घनत्व का परिवर्तन नहीं होता है, जबकि द्रव्यमान और बंधन ऊर्जा में परिवर्तन होता है। क्वेश्चन है कि सामान्य दोषयुक्त, ये तो हो गया क्वेश्चन। 15वां क्वेश्चन देखते हैं कि सामान्य दोषयुक्त आँखों में कॉर्निया से कितनी दूरी पर रेटिना होनी चाहिए। ध्यान रखिए, ध्यान से आपको प्रश्न पढ़नी है। क्वेश्चन क्या है, सामान्य दोषयुक्त आँखों में, दोषयुक्त सॉरी यहाँ होना चाहिए दोष मुक्त, याद लिख लीजिए, दोष मुक्त, दोषयुक्त नहीं, दोष मुक्त, दोषयुक्त गलती से लिखा गया है, दोष मुक्त। सामान्य दोष मुक्त आँखों में कॉर्निया से कितनी दूरी पर रेटिना होनी चाहिए, ध्यान रखना चाहिए। ये प्रश्न जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो सामान्य दोषयुक्त आँखों में कॉर्निया से कितनी दूरी पर रेटिना होनी चाहिए, तो हमेशा याद रखना है 2.0 सेंटीमीटर पर होनी चाहिए। कितना, 2.0 सेंटीमीटर पर होनी चाहिए। 1 पॉइंट पे नहीं होगा, 4.0 सेंटीमीटर पर नहीं होगा, 0.5 सेंटीमीटर पर नहीं होगा। तो एक दोष मुक्त मतलब क्या होता है, जिस आँख में दोष नहीं है उसमें कॉर्निया से जो रेटिना होनी चाहिए 2 सेंटीमीटर की दूरी पर होना चाहिए। आपको ये भी प्रश्न आपको ध्यान रखनी है। क्वेश्चन कहता है किसी वस्तु का प्रतिबिंब आँख के किस भाग पर बनता है, तो हमेशा याद रखना है